हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार हमने सुना होता है कि बहुत पेशेंट बोलते हैं कि हमें थायराइड की बीमारी है। लेकिन ये जो थायराइड की जो बीमारी है ये कई पेशेंट में वो विभिन्न टाइप की होती है। कई पेशेंट में थायराइड को जो सिक्रेशंस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, इस वजह से उनमें जो लक्षण होते हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं। कई पेशेंट में वो थायराइड के सिक्रेशन कम हो जाते हैं, इसलिए वो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो डिफरेंट पाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के कौन से हैं, वो क्यों होता है, हाइपरथायराइडिज्म वो क्यों होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो देखिए, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारे गले के यहाँ पे स्थित होती है और वो जो सिक्रेशंस तैयार कर रही है, जिसको T3 या T4 ऐसा बोलते हैं। T3 और T4 ये जो दो मेन जो सिक्रेशंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो थायराइड ग्लैंड तैयार करती है। T4 और T3 का जो काम होता है वो हमारे जो शरीर के जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो पूरा डिफरेंट जो फंक्शनिंग होती है शरीर के अंदर की, तो उनको कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है थायराइड ग्रंथि का। अगर किसी वजह से ये कम या ज़्यादा हो रहे हैं हार्मोन्स, तो इसलिए वो शरीर में बहुत सारे बदलाव शरीर में आते हैं, इसलिए हम उसको डेफिनेटली पेशेंट में वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली सिम्टम्स वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो पहले हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करेंगे। तो देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, जो हमारे जो थायराइड ग्रंथि के जो सिक्रेशंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, यानी T3 और T4 वो कम होने लगते हैं। अभी अगर T3 और T4 अगर कम हो रहा है तो पेशेंट में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें पेशेंट का वेट बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, उसके बाद जो पेशेंट को ठंड ज़्यादा महसूस होती है, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते। कई पेशेंट में पल्स रेट, हार्ट रेट वो कम हो जाता है। कई पेशेंट में थकावट, बहुत सारे थकावट महसूस हो जाती है, कमजोरी महसूस हो जाती है, किसी काम करने की इच्छा न रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है थायराइड के पेशेंट का। शरीर में ऐसा हेवीनेस महसूस होना, कई पेशेंट डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को, पेट साफ न होता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये हाइपोथायराइडिज्म में आते हैं, यानी कि थायराइड के सिक्रेशन अगर कम हो रहे हैं तो हमें थायराइड के रिपोर्ट पे जो T3 और T4 जो है वो कम या नॉर्मल या कम देखने को मिलेगा। और जो TS है, एच है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है रिपोर्ट में। वो क्यों आता है, यानी कि जो जो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्रंथि को कि वो सिक्रेशंस बढ़ाए, इसलिए वो TSH होता है, यानी कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कंटिन्यू वहाँ पे तैयार हो रहा है थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, इसलिए वो रिपोर्ट में बड़ा इंक्रीज हो जाता है। अभी कारण की अगर हम बात करें कि हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है उसका तो आयोडीन डिफिशियंसी। अगर कई पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि उनमें अगर आयोडीन की डिफिशियंसी अगर हो रही है तो उनको प्रोबेबली हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। लेकिन आजकल जो नमक हम खाते हैं उसमें ऑलरेडी वो आयोडाइज्ड युक्त होता है, इसलिए वो संभाव्यता, वो उनके अभी चांसेस कम दिखाई देते हैं। दूसरा कारण होता है यानी कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। लेकिन वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे थायराइड जो है ग्रंथि है, उनकी जो पेशी है, कोशिका है, उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज तैयार होने लगती है। शरीर अपने ही ऊपर एंटीबॉडीज तैयार करता है, इस वजह से जो थायराइड की ग्रंथि के जो कोशिकाएं हो वो होती है, वो डिस्ट्रक्ट होने लगती है। इसकी वजह से जो सिक्रेशंस होते हैं वो कम होने लगते हैं, और कई केसेस में ये जेनेटिक भी हो सकता है। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो थायराइड एलोपैथी में जनरली उसके लिए जो लेवोथायरोक्सिन वगैरह देते हैं, वो पेशेंट की कितनी मात्रा में थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, इसके हिसाब से वो डोजेस चालू करते हैं। और लेकिन ये बहुत पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि बहुत दिनों तक वो लेना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली होम्योपैथी में हाइपोथायराइड की बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाती है और लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन नहीं लगता। अगर थोड़े दिन तक अगर हम प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट करें तो वो पेशेंट की मेडिसिन भी बंद हो जाते हैं। अब हम देखेंगे हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। देखिए, हाइपरथायराइडिज्म में एग्जैक्ट
जो हाइपोथायराइड है उसके विपरीत लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हाइपरथायराइड में जो थायराइड के जो सिक्रेशंस होते हैं, यानी कि T3 और T4 ये ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अभी उनके अगर सिम्टम अगर वहाँ पे हम देखेंगे कि हाइपोथायराइड के एग्जैक्ट विपरीत आने लगते हैं, यानी कि हाइपो में वहाँ पे पल्स रेट या हार्ट रेट कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसकी वजह से पेशेंट में धड़धड़ महसूस हो जाती है, घबराहट महसूस हो जाती है पेशेंट को। कई पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार जो वजन है वो घटने लगता है। प्रॉपरली वो एपेटाइट भी अच्छी है, वो अच्छे से खाना भी खा रहा है, लेकिन वो वजन बहुत ज़्यादा तेजी से वो कम होने लगता है। कई पेशेंट में वो इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलता है। मसल में वीकनेस आ जाते हैं, जो टोनिसिटी होती है मसल की वो कम होने लगती है। कई पेशेंट में स्लीपिंग प्रॉब्लम यानी नींद अच्छे नहीं लगना, ये प्रॉब्लम आ सकता है। कई पेशेंट में हीट इंटॉलरेंस यानी कि जो गर्मी है वो टॉलरेट नहीं कर सकते। कई पेशेंट वो ट्रेमलिंग यानी कि ट्रेमलिंग आने लगती है हाथों में, पैरों पे। और मेंसेस की अगर पेशेंट में जो फीमेल्स है उनमें मेंसेस ज़्यादा जाने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा होता है। तो ये जो सिम्टम्स है होते हैं, ये थायराइड इंक्रीज यानी कि जो थायराइड हार्मोन है वो बढ़ने लगता है उन पेशेंट में। दोनों भी जो बीमारियां हैं उनमें कारण की अगर हम बात करें तो जनरली जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो महिला प्रेग्नेंट वगैरह है तो दोनों में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए अगर प्रेगनेंसी में थायराइड स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बेबी है उनको डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है, ग्रोथ हैम्पर हो सकती है थायराइड की वजह से। इसलिए प्रेगनेंसी में थायराइड का जो स्क्रीनिंग है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कई पेशेंट में अगर ये आ जाता है, सिम्टम्स आ जाता है, तो जनरली थायराइड का जो टेस्ट है वो करना चाहिए। बच्चों में भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उनमें थायराइड का लक्षण पाए जाते हैं। बहुत बार उनमें जो हॉर्सनेस यानी कि रफनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, बोलने के वक्त वहाँ पे रफनेस महसूस होता है। और बाकी के यानी कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हाइट बढ़ नहीं रही है, तो ये जनरली बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हो जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे से होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यानी कि जो आगे आने वाली जो उनका काल है वो अच्छे से वो विदाउट एनी मेडिकेशन वो ये कर सकते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, बहुत पेशेंट में गोइटर डेवलप हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे अगर ऐसे ट्यूमर हमें बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है। ये जनरली कॉमनली अगर हम देखेंगे तो वो थायराइड सिक्रेशन बढ़ने की वजह से देखने को मिलता है। कई पेशेंट में वो थायराइड स्टॉर्म या ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं, यानी कि उन पेशेंट में जो आँख है वो बाहर आने लगती है, और प्रीटी पीले मिक्सोडेमा भी उसको कई बार पेशेंट में आने लगता है, यानी कि पैरों के यहाँ पे सूजन वगैरह महसूस होती है। ये ग्रेव्स डिसीज के साइंस होते हैं। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उस टाइम पे तुरंत कंसल्टेंट के पास जाके उनकी ट्रीटमेंट करें। तो दोनों भी जो डिजीजेस है यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, उनमें बहुत अच्छे से होम्योपैथी में वो ट्रीटमेंट हो सकती है। यानी कि हम उसको क्योर बोलते हैं, यानी कि वो जड़ से हम होम्योपैथी से उसको निकाल सकते हैं। रादर मॉडर्न मेडिसिन में अगर जाएंगे तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत बार थायरोक्सिन वगैरह लेने को पड़ सकता है। बहुत बार अगर थायराइड बढ़ रहा है, न्यूमरकाजोल वो चालू करते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म वहाँ पे होती है। कई पेशेंट में वो लाइफ लॉन्ग होती है, लेकिन होम्योपैथी में हम उसको टोटली क्यूरेबल बोलते हैं। बोथ डिसीजेस आर वेल curable with homeopathy. So definitely I hope this video is helpful for you, so thank you so much.